हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेथन। मैं देवाश्रिता और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फंगस। ओके, फंजाई। ठीक है। तो फंगस आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड दे आर इनसाइड अ सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। ओके, तो ये तो था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फंगस, बट हमें पता कैसे चलेगा कि फंगस क्या है, कहाँ होता है फंगस। तो हम सब जानते हैं कि ब्रेड क्या है। ओके, तो लेट्स नो व्हाट इज़ अ फंगस। ओके, कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम ब्रेड को ज़्यादा दिन तक रख देते हैं किसी जगह पे, तो हमें क्या मिलता है, मतलब हम क्या कुछ दिनों के बाद जब हम उस ब्रेड को देखते हैं तो हमें एक कॉटन ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ब्रेड के ऊपर, वाइट कॉटन ग्रोथ, या बोल सकते हैं थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कुछ ग्रो हुआ रहता है ब्रेड पे। तो वो क्या है? दोज आर फंगस। यस, वो जो कॉटन लाइक जो ग्रोथ है ब्रेड पे, वो लाइव सेल्स है, वो होता है फंगस। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट फंगस। उसी जो ग्रोथ है, जो कॉटन लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ब्रेड के ऊपर, वी विल स्टडी अबाउट देम। ओके, दे आर लाइव सेल्स, वो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर इंक्लूडेड इन आवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर। सो हम पढ़ेंगे आज उसके बारे में। तो दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने बोला, और उनके जो फंगस है, दे हैव प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे हैव अ रिजिड सेल वॉल होता है उनका। ठीक है, तो जो फंगस है वो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करता है। उसमें इंक्लूडेड है, लाइक द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ना? वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, विच कैन बी सीन अंडर और ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, सो दोज ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल ना, द कॉटन लाइक ग्रोथ विच इज़ फाउंड ऑन द स्टेल ब्रेड। मतलब जो कॉटन लाइक ग्रोथ होता है, जो हम ब्रेड को बहुत दिन रख देते हैं उसके बाद जो देखने को मिलता है, दोज आर द microscopic organisms which are found in fungus. Okay, microscopic organisms. So what are macroscopic organisms? Na, those organisms which are big enough to be seen with naked eye. मतलब मैक्रोस्कोपिक के अंदर में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं फंजाई के, जिन्हें हम ऐसी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स। यस, मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई। एक फंजाई का एक टाइप है मशरूम, जो आता है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंडर में। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फंजाई। ओके, द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ओके, तो ये है फंजाई के अंडर में हम अभी पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, एंड जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देख सकते हैं, जिनको हम, तो दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जनरली दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है यूनिसेल्यूलर टाइप एंड द सेकेंड वन इज
मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर से हमें पता चलता है इट्स अ सिंगल सेल, इट हैज़ सिंगल सेल। ओके, तो प्रेजेंट एज वन सिंगल सेल विच परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। मतलब इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल होता है, दे हैव जस्ट वन सिंगल सेल जो कि उनका पूरा लाइफ साइकिल हैंडल करता है। मतलब पूरे सिंस दे आर बॉर्न टू टिल दे डाई, मतलब एक सिंगल सेल इनको हैंडल करता है। ओके, तो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है सारे एक्टिविटीज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, द सेकेंड वन इज, और यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है ईस्ट। ओके, ईस्ट। एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज द सेकेंड टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म हैव बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ मेनी सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू ब्रिंग अबाउट स्मूथ प्रोसेस। मतलब इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड वो सारे सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे फंक्शन करते हैं जिससे कि ये ऑर्गेनिज्म अपने सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। तो अब हम चलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, तो ये है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फंजाई का स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें ये है कैप एंड दिस इज द स्टॉक। ओके, सो कैप कैप जो है वो वेरियस फॉर्म्स में आता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। तो कैप के दो फॉर्म है, जो कि फर्स्ट वाला है बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। So the cap comes in two structures. Okay, the first one is the bag like structure, the second one is the umbrella like structure. So this is the bag like structure, okay, which you can see here, or umbrella like structure is the second type of cap. Okay, and this is the stalk. तो ये जो stalk है ये consist करता है long slender filament। ठीक है, तो ये filaments जो हैं, तो these filaments are the cells which make up the entire fungal body। मतलब ये जो filaments है ये है उनके cells। okay, these are the cells which make up the entire fungal body। ये पूरे fungal body का base है जो filaments है। एंड जब ये filaments एक साथ हो जाते हैं when they form dense network together, इनको तो that is called as hypha। okay, hyphae or hypha। okay, so this stalk consists of long slender like structure which is the filament। तो ये जो filament है which is they are the cells which make up the entire fungal body। okay, so and when these filaments come together and make a dense network, मतलब जब ये साथ में हो जाते हैं और एक dense network form होता है तो उसको बोलते हैं हाइफा और हाइफी। okay, okay, so these filaments form the dense network together which is called as hypha। okay, उसके बाद these threads get woven to form a network। मतलब ये जो thread like structures हैं ये एक साथ बाइंड करके एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ऑल दिस वन स्ट्रैंड दे गेट टुगेदर एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसको बोलते हैं माइसेलियम। माइसेलियम क्या है ना, माइसेलियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाइफा। हाइफा जैसे कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो माइसेलियम आर द कलेक्शन ऑफ हाइफा। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एंटायर फंगल बॉडी है वो बनता है विच इज़ मेड अप ऑफ माइसेलियम। ओके, तो एंड दीज स्टेम्स एंड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आर ऑल माइसेलियम विच आर मेड अप ऑफ हाइफा। ओके, तो ये माइसेलियम हाइफा से बना होता है। मतलब अ कलेक्शन ऑफ हाइफा, जब बहुत सारे हाइफा एक साथ एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज माइसेलियम। ओके, सो दिस एंटायर फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ माइसेलियम। ओके।
तो स्टार्ट करते हैं विथ हाइफा, ठीक है, और हाइफी। तो ये जो फिलामेंटस जो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर था, जो फंगल स्ट्रक्चर में हमने देखा, तो दिस इज़ द हाइफी। ओके, दिस हाइफा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ हाइफा। मतलब पहला है सेप्टेट फॉर्म, दूसरा है एसेप्टेट फॉर्म। मतलब सेप्टेट, कुछ हाइफा फंगस में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें पार्टीशंस होता है। ओके, दीज काइंड ऑफ पार्टीशंस। ओके, तो जो हाइफा, जिन हाइफा में पार्टीशंस होते हैं, दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड एज सेप्टेट। और सिंगुलर अगर हम लेंगे, सिंगुलर उसको बोला जाता है एज सेप्टम। ओके, तो दोज हाइफा जिसमें कि पार्टीशंस होते हैं उसको बोलते हैं सेप्टेट। ओके, एंड सो दे आर कॉल्ड एज septate hypha. This is a single septate. Okay, so this is how the fungus looks like. Okay, this is how the hypha looks like, जिसमें partitions हैं. Okay, and this is a septate hypha. Okay, aseptate क्या होता है ना? aseptate नाम से ही हमें पता चल जाता है कि जो septate ना हो. Okay, aseptate उसको बोलते हैं हम नॉन सेप्टेट। ओके, सो इसको हम बोलते हैं नॉन सेप्टेट या सेनोसाइटिक हाइफा। ओके, ये दिस इज़ अनदर नेम फॉर एसेप्टेट हाइफा। ओके, इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्टीशन नहीं है। मतलब ये फंगस का एक ऐसा हाइफा है जिसमें कि कोई पार्टीशंस नहीं होता है। ओके, सो बिकॉज इसमें पार्टीशन नहीं होता है, सो दे आर विदाउट सेप्टम, और इसको बोला जाता है एसेप्टेट हाइफा। ओके, ये है उसका स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द एसेप्टेट हाइफा। ओके, सो आज हमने पढ़ा अबाउट फंगस। दिस वाज एन, ये एक ओवरव्यू था फंगस का कि फंगस में क्या क्या होता है, फंगस कैसे, किस टाइप्स के होते हैं, लाइक माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फंगस, मैक्रोस्कोपिक फंगस। माइक्रोस्कोपिक में भी 2 तरह के होते हैं, लाइक यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ये था सब मल्टी सेल्युलर के टाइप्स। फिर हमने देखा फंगस का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अभी अबाउट हाइफा। तो ये था हाइफा का 2 टाइप, जो कि है एक सेप्टेट फॉर्म, एक है एसेप्टेट फॉर्म, जिसमें कि पार्टीशंस होता है, जिसमें पार्टीशन ना हो। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइफा, फिर धीरे धीरे दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी जाएंगे. ओके, so and then we'll go to the macroscopic form of fungi जिसमें है मशरूम्स. सो दिस इज़, ये था आज के लिए, आज का क्लास इतना था. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट अदर स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. सो थैंक यू. अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.